अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तन्नी स्टूडेंट वर्ल्ड नंबर 1 फॉरेक्स प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अकाउंट दिया। हर बंदा जो दुनिया के अंदर इतने टॉप पे है और अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से एक इज़्ज़त का मकाम भी है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे रैंकिंग शुरू हो रही है और इधर जो लिखा गया है वो वर्ल्ड नंबर 1 है। पहले इस पे बात करेंगे, फिर स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। बड़ी इज़्ज़त की बात है पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों में इतने ऊपर आ जाना, इतने ज़्यादा कापियर होना और इतना ज़्यादा पैसा कमाना। इसके बावजूद भी अपने आप की जो सीक्रेट ट्रिक है वो दूसरों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं मशकूर हूँ उनका। दूसरा मैं मशकूर हूँ तन्नी फॉरेक्स पूरे टीम का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इजाज़त मिली कि मैं ये स्ट्रेटजी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तीसरी चीज़ कि आपको जो स्ट्रेटजी है, मुझे अकाउंट दिया गया है, अकाउंट मेरे पास है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसी हुई और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, जो हमारे नए दोस्त हैं tanniforex.com को आज पहली बार ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आप दो काम करेंगे। एक tanniforex.com ओपन करके कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे और कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपने ऑटो कॉपी ट्रेडिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना है, तब जाकर आपको कॉपी ट्रेडिंग की समझ आएगी। दूसरी चीज़ ये हो गया कि बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आपने आना है। अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं तो इधर से आप अकाउंट ओपन कर लें, लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, या दूसरा अकाउंट ओपन कर लें स्पेशल कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट। क्लिक हेयर करेंगे, आपका न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आते हैं तन्नी फॉरेक्स पे। तन्नी स्टूडेंट पहली चीज़ इस बात पे बात करते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 क्यों लिखा गया, हालांकि वर्ल्ड पे नंबर 2 पे है। हर हिसाब से वर्ल्ड नंबर 2 पे है, वर्ल्ड नंबर 1 क्यों लिखा गया। इस टाइम एक बंदा अभी आया हुआ है, क्रिस जॉनसन, मलेशिया का, ये दूसरे नंबर पे है और आज इतवार का दिन और थोड़ी देर पहले ये बंदा भी पहले नंबर पे था। तो ये जिस बंदे ने 913% प्रॉफिट कमाया है, ये कोई अभी आया है, कोई यकदम ही, कोई थोड़ी देर पहले नंबर पे। मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, आई डोंट नो कि ये कैसे आ गया, लेकिन चलें इसको तो छोड़ देना ये 913 वाले बंदे को, क्योंकि ये एवरेज मंथली ज़ीरो है, एवरेज डेली 130% है और $30 है। $30 पे आई थिंक इसने $5 डिपॉज़िट कराया होगा और $5 डिपॉज़िट कराने के बाद इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े अरसे के लिए आते हैं। थोड़े अरसे का मतलब ये है कि ये बंदा जो है ना, ये जो इतने ऊपर यकदम आया है तो इसने यकदम ख़त्म हो जाना है। इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सॉरी, अभी इस बंदे ने डिपॉज़िट कराया है, अभी इस बंदे ने डिपॉज़िट कराया है और ख़ुद देखें ये $30 पे ये 0.10 की ट्रेड लगा रहा है ये बंदा। और आप इधर देख सकते हैं इसकी लास्ट में हिस्ट्री पे कि 1 2 3 4 5 6 इसकी 6 ट्रेड लास्ट में $47, $38, $28, $11 लास्ट में। तो इस बंदे को आपने कॉपी नहीं करना, ये बंदा वैसे ही एक मौसमी परिंदा है, उड़ जाएगा। अब आते हैं पहले नंबर पे गाबी है 10,000% प्रॉफिट में, दूसरे नंबर पे तन्नी स्टूडेंट है 702% प्रॉफिट पे है। पहली चीज़ इस बात पे बात करेंगे कि ये वर्ल्ड पे 2 नंबर पे है, हमने 1 नंबर पे क्यों लिखा या मुझे 1 नंबर पे क्यों लिख कर दिया गया। दूसरी चीज़ देखते हैं कि एक चीज़ आ गया, तन्नी स्टूडेंट की 82 बंदे हैं कापियर और इस बंदे की 63 हैं। क्या इस वजह से? बिल्कुल इस वजह से नहीं है। नंबर आप कापियर पे क्लिक करते हैं तो पहले नंबर पे एक बंदा आ रहा है, उसके 132 हैं, मोहम्मद हफीज़ुल। टोटल में इसने 18% प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो 132 कापियर होने से 18% प्रॉफिट में कोई बंदा नंबर 1 नहीं आ सकता। मैं एक अकाउंट ओपन करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ भाई ये मेरा अपना अकाउंट है, आप कॉपी कर लें, शायद 500 बंदा कॉपी कर लेगा आपको एतमाद के तौर पर। हालांकि मैं इतना अच्छा ट्रेडर नहीं होऊंगा या मैंने अभी एक ट्रेड भी नहीं लगाई होगी, तो इस बुनियाद पे हम किसी को कॉपियर ज़्यादा हों तो हम 1 नंबर नहीं कह सकते।
क्योंकि इस बंदे की जब ड्यूटी देखते हैं हिस्ट्री देखते हैं तो $52 बैलेंस है और डेली इसका प्रॉफिट 0.09% है। मतलब 10 दिनों में ये 1% प्रॉफिट कमाता है और महीने के अंदर ये 2% प्रॉफिट कमाता है। 2% का मतलब है $52 $53 इस बंदे का बैलेंस है, तो ये महीने के अंदर सिर्फ $1 प्रॉफिट कमाता है। तो इसको आई थिंक हम इसको कॉपियर की वजह से पहले नंबर पे नहीं कह सकते। अब आते हैं दूसरे नंबर पे गेन पे, कि पहले नंबर पे मैंने आपको दिखाया कि 82 लोग हैं जो काम करते हैं और इसका जो डेली का तनी स्टूडेंट का प्रॉफिट है वो आई थिंक इतना ज़्यादा आपके लिए 36% आ रहा है, लेकिन आई थिंक ये डेली का 2-4%, 6%, 5% प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये पहले जब डिपॉज़िट नहीं था एक बंदे के $100 से $700 अकाउंट में चला जाता है, तो वो हालांकि उसका डिपॉज़िट तो $100 था, लेकिन $700 पे जब वो ट्रेड लगाता है $10 प्रॉफिट आता है तो उसको काउंटिंग 100 के हिसाब से होती है, मतलब डिपॉज़िट के हिसाब से होती है। अब इस जगह पे मैं आपको एक फॉरेक्स का रूल बता देता हूँ, कॉपी ट्रेडिंग का रूल बता देता हूँ। कॉपी ट्रेडिंग में ये है कि पहले नंबर पे गाबी है, तो गाबी का क्या है कि गाबी के जो बैलेंस है वो तकरीबन $7,786 है। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो $6,700 इसका बैलेंस था। अब क्या है कि इसका जो डिपॉज़िट है वो सिर्फ $100 का था, आई थिंक $7,700 बैलेंस है, इसने विड्रा करवाया नहीं है। तो अब ये है कि अगर आप 7,786 आप डॉलर इसके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये अगर अपने अकाउंट पे $100 प्रॉफिट कमाता है तो आपका 7,786 पे जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ $100 होगा। लेकिन इस बंदे का जो फर्स्ट टाइम पे डिपॉजिट था वो $100 था, तो इस बंदे का $100 पे जो 100 प्रॉफिट आएगा वो 100% काउंट होगा। और इसी तरीके से 7,700 पे आपका जो प्रॉफिट होगा ये आपका 100% नहीं होगा, आपका तो शायद 2-4% होगा, लेकिन उसका 100% काउंट होगा। इसी तरीके से बात को मैं थोड़ा सा और आसान बनाता हूँ। तनी स्टूडेंट है, तनी स्टूडेंट का जो अकाउंट में डिपॉजिट था वो $100 का था और अभी इसकी इक्विटी है 141। इसने बंदे ने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है वो कमाया हुआ है 702%। इधर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस बंदे का 702% है, अगर ये बंदा डिपॉजिट ना विड्रॉ ना करवाता तो इसका बैलेंस भी हो जाना था 702%। अब जो ये $100 के अकाउंट पे या $130 के अकाउंट पे 0.01 लगाता है, तो उसी तरीके से $700 पे 0.06 या 0.07 लगाता। 700 अगर इसका डिपॉजिट होता, ये अभी इसको एक ट्रेड में $2 प्रॉफिट होता है, तो लाजमी सी बात है 700 बैलेंस होता तो 0.02 की ट्रेड पे इसको $14 प्रॉफिट आते। अब आपका बैलेंस 700 था और इसका बैलेंस 100 डिपॉजिट था, इसका भी 700 था, तो अब ये हो गया कि इसको $7 या $14 प्रॉफिट आए तो इसको डिपॉजिट के हिसाब से 14% काउंट होता। और आपका क्या था कि आपका जो अकाउंट था वो 700 के हिसाब से $14 में आपका 1% शायद, या 700 में $7 पे 1%, आपका 2% काउंट होता और इसका 14% काउंट होता। अब मज़ा क्या है काम करने का? मज़ा क्या है काम करने में? जो हमें फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है कि एक बंदा है, चाहे वो गाबी है, चाहे वो तन्नी स्टूडेंट है, चाहे वो अननोन है, तो उस बंदे ने $100 डिपॉज़िट किया तो $100 के डिपॉज़िट पे वो ऊपर विड्रा करवा ले और इसी के काउंटिंग के हिसाब से वो ट्रेड करें, उसको भी 1% प्रॉफिट आए, आपको भी 1% प्रॉफिट आए, उसको भी 2% प्रॉफिट आए, आपको भी 2% प्रॉफिट आए। आसान अल्फाज में मैं एक चीज़ आपको और समझाने के लिए कह देता हूँ कि देखें कि आपके इसके बंदे के पास जो गाबी है, इस बंदे का आज जो प्रॉफिट आ रहा है ये 10,000% आ रहा है, ये विड्रॉ नहीं करवा रहा। और तनी स्टूडेंट का 702% आ रहा है। तनी स्टूडेंट का बैलेंस है $140 और इस बंदे का जो बैलेंस है वो आई थिंक बैलेंस है $7,800। आप ऐसा करते हैं कि दोनों अकाउंट पे, एक पे भी $7,800 गाबी पे भी लगा लेते हैं और तनी स्टूडेंट पे भी $7,800 लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि इस बंदे को 100% प्रॉफिट होता है। जिस बंदे का 10,000 प्रॉफिट निकाला है तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 10,100 और आपको प्रॉफिट भी 7,800 पे सिर्फ $100 आएगा। अब दूसरी तरफ जब तनी स्टूडेंट को बात करते हैं, इसने प्रॉफिट विड्रा लगवाया, प्रॉफिट का जो विड्रा है वो विड्रा करवा लेता है
और इसने जो काम किए हुए वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपने डिपॉजिट से थोड़ा ऊपर 100 डिपॉजिट हो तो 132 से 150 बैलेंस आता है, फिर ऊपर वाला विड्रॉ हो जाता है। अब क्या है कि इसके साथ भी अगर आप 700 लगाएंगे तो यहाँ पे ये अपनी 0.01 की ट्रेड लगाएगा, वहीं पे आपका $7,800 पे 0.70 या 0.60 की ट्रेड लगेगी। अब वो अगर 1% कमाता है तो आपका 1% ज़रब 70, जहाँ उसको $1 प्रॉफिट आएगा आपको $70 प्रॉफिट आएगा। उसकी काउंटिंग वो डेली के 6% कमाता है, आप 7,800 पे लगाते हैं तो 6% में आपका 70 ज़रब 6 $400 आपका डेली का प्रॉफिट आएगा। और उस बंदे का जो तनी स्टूडेंट है उसका सिर्फ 4% या 6% काउंट होगा। और इसी तरीके से जो गाबी है, गाबी का डिपॉजिट $100 था और अभी 7800 बैलेंस है, तो उसकी जो प्रॉफिट की काउंटिंग होगी वो प्रॉफिट की काउंटिंग तो आप लोगों की उसकी तो सैकड़ों के हिसाब से होगी, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट की काउंटिंग होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि उसका जो फर्स्ट डिपॉजिट था वो 100 था और आपका जो फर्स्ट डिपॉजिट है वो 7,800 था। दूसरा मसला ये है कि इसका जो 7,800 है ये विड्रा नहीं करवाता। जिस बंदे को आप कॉपी कर रहे होते हैं उसके विड्रा के साथ आपको विड्रा करवाना होता है, उसके डिपॉजिट के साथ आपको डिपॉजिट कराना होता है। तो इस बंदे का 7,800 से 9,000 हो जाए तो जब तक ये विड्रा नहीं करवाएगा आप विड्रा नहीं करवा सकते। जब ये आप विड्रा करवाते हैं, ये विड्रा नहीं कराएगा तो इससे आपका बैलेंस कम हो जाएगा और इसकी ट्रेड नहीं लगेगी। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि काउंटिंग के हिसाब से जो गाबी है फॉलोअर के हिसाब से, कापियर के हिसाब से ये सूट नहीं करता, क्योंकि इस बंदे ने जब विड्रा नहीं करवाना तो आप भी विड्रा नहीं करवा सकते। इस बंदे ने जब तक अगर फ़र्ज़ करें इसका 8,000 बैलेंस है और इसका 9,000 पे चला जाता है, आपका भी 9,000 पे चला जाता है, तो आप 1,000 विड्रा करवाते हैं तो 8,000 पे आपकी ट्रेड नहीं लगनी और दूसरी एक रिवॉर्ड यूज़ कर रहा है। तो इस वजह से इस बंदे को जो है इसकी ट्रेडिंग को इसकी जो काउंटिंग है वो 100 डिपॉजिट पे 8,000 का बैलेंस पे वो काउंट 80 गुना ज़्यादा होता है। इस वजह से इस बंदे को हम अगर इसका अभी देखें कि $100 बैलेंस होता, 100 में से 100 प्रॉफिट कमाता तो इसका 100 बढ़ता, डबल हो जाता। अब ये है कि इसका 8,000 पे $100 बढ़ाता है तो इसका 100 काउंट होगा और आपका $8,000 पे लाजमी सी बात है 0.08% काउंट होगा। तो इस वजह से तनी स्टूडेंट जो है इसका कापियर के हिसाब से कभी किसी ने नहीं कहा, सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से लोग काम करते हैं और प्रॉफिट के हिसाब से इस बंदे का जो है काउंटिंग है। मेरी कंपनी वालों से भी बात होती रहती है तो कंपनी वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इसकी ट्रेडिंग से। तो इस वजह से ये वर्ल्ड का नंबर 1 हम ट्रेडर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जिन पे ये काम कर रहा है, जिनको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, वो तनी स्टूडेंट है। अब हम आते हैं दूसरी जानब ये कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। एक बंदा है वो हमारा स्टूडेंट है और या नहीं है कहीं का भी है, तो वो बंदा अगर प्रॉफिट में आ जाता है, पाकिस्तान का अगर वो टॉप 10 में आ जाता है, मेरे लिए कोई इस बात में शिकवा नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। और मेरी ख्वाहिश तो इस बात की है कि जो पहले टॉप 10 है उनमें से 8 बंदे पाकिस्तान के बन जाएं। इसी वजह से मैं आप लोगों को सनी स्टूडेंट का सब कुछ डेटा बता रहा हूं कि आप लोग भी इस पर अमल करना चाहें, इसके साथ अपनी प्लानिंग करना चाहें, आप भी इस नंबर पर आ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के पहाड़ लोग नहीं होते, या इनकी 4 टांगें नहीं होती, या इनके 2 दिमाग नहीं होते, बल्कि ये भी आप लोगों की तरह के लोग हैं। और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना, आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि तनी स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है। अभी देखें 82 बंदे हैं, 82 बंदे में से कुछ बंदे का ने $100 लगाया होगा, किसी बंदे ने $50 लगाया होगा, किसी बंदे ने कितना बैलेंस लगाया होगा। तो अगर ये बंदा 0.01 ट्रेड करता है, 0.01 ट्रेड करता है, हालांकि ये मेहनत तो कर रहा है, ये $1,000 भी डिपॉजिट करा सकता है। 1140 पे लगाता तो सॉरी 1140 नहीं, $1,220 पे ये जहाँ पे 0.01 लगा रहा है, इसी जगह पे ये 0.01 की जगह 0.10 लगाता, कोई फ़ायदा इससे जितना वो ख़ुद प्रॉफिट कमा रहा है। एक वीक अगर ये 22 बना रहा है तो ये $220 बना लेता। लेकिन इस बंदे ने जो इनकी सोच है कि हमने लोगों को भी प्रॉफिट देना है और ऐसा वक्त आएगा कि ये जो अपना ये ज़रब 10 गुना है, इससे ये 10 गुना 20 गुना ज़्यादा कमा सकता है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बिल्कुल नीचे लेवल पे आ जाते हैं। तो ये 0.01 की एक ट्रेड लगाता है तनी स्टूडेंट,
तो इसने फ़ीस रखी हुई है $10। अब $10 पे क्या है कि 50 एक्टिव बंदे के 50 एक्टिव काउंट कर लेते हैं, 50 बंदे की जो ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स को हम लगा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 50 बंदे की जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग उनके अकाउंट्स पे लगाता है, तो 10 सेंट हर बंदे के इस बंदे को मिलेंगे। तो इसको $5 0.01 की ट्रेड से, चाहे वो लॉस करती है चाहे वो प्रॉफिट देती है, इसको हर 0.01 की ट्रेड पे $5 बच जाने हैं। अगर आप भी इस जगह पे आ जाते हैं, आपका ये इसका बैलेंस है 140, मेरे हिसाब से इस बंदे ने इसके बंदे का जो वीकली प्रॉफिट होगा वो $140 से ज़्यादा होगा, बल्कि आई थिंक $200 से भी ये इस बंदे का ज़्यादा होगा। तो ये कॉपी ट्रेडिंग में लोगों को भी प्रॉफिट आ रहा है, इसको भी प्रॉफिट आ रहा है। अभी इस बंदे के जो मैं मिसाल दे रहा हूँ इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी फ़र्ज़ करें कि इस बंदे के जो वीकली प्रॉफिट है वो अगर ये अपने से 10 गुना ज़्यादा बैलेंस रखता तो जहाँ इसको $20 या $25 हफ्ते के आने थे वो $250 हो जाता, और इसको अगर इधर से $200 आ रहे हैं तो शायद कुछ अरसे के बाद ऐसा वक्त आएगा कि ये अपनी कम इन्वेस्टमेंट पे लोगों को भी प्रॉफिट देगा और अपने इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं। आपको भी आना चाहिए, प्रोफेशनल लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, आप खुद भी कमाएं, लोगों को भी खिलाएं। आई थिंक ये मेरी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश में आप हमारा साथ देंगे। आप अकाउंट तन्नी ग्रुप में ओपन कर लें, आपको कोई मसाइल होते हैं हम सॉल्व करवा देंगे। तो अब आते हैं कि तन्नी इस बंदे की स्ट्रेटजी क्या है। आप आएँ tanniforex.com में और आप को मैं आगे बताता हूँ। तो इस जगह पे आप लेकिन 2% डेली प्रॉफिट, हालांकि ये स्ट्रेटजी मैंने खुद अपने आप लोगों को कई बार दी है। 2% डेली कन्फर्म प्रॉफिट, ये आप स्ट्रेटजी देख लें। अब देखें कि इस बंदे की ट्रेडिंग दिखाते हैं। अब देखें ये हिस्ट्री है, ये देखें इस टाइम पे 0.01 सेल की लगी हुई है। इस बंदे का अकाउंट भी ओपन हो गया। ये स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से ये मसला थोड़ी ज़्यादा बना हुआ है। अब देखें कि इस बंदे ने ट्रेड कैसे लगाई है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लगाता है, एक प्राइस एक्शन पे लगाता है। ये जब तक आप ट्यूटोरियल नहीं देखेंगे आपकी बात नहीं बनेगी। 20 पिप टीपी होता है, 20 पिप एसएल होता है। टीपी देख लें 1.89 है, मतलब 1.89 इसका चला जाएगा और आपका 1.99 होगा। और इसका जो इसने टेक प्रॉफिट रखा हुआ है वो टेक प्रॉफिट रखा हुआ है 2.11 इसको मिलेगा और 2.01 आपको मिल जाएगा। मतलब इसने जो आपको प्रॉफिट दिया है, जो टैक्स ले रहा है, ये कंपनी से एक्स्ट्रा ले रहा है, आपसे नहीं ले रहा। अब देखें H1 में आते हैं, यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में जो इस बंदे ने ट्रेडिंग की है, ये एक चीज़ लगाता है सपोर्ट पे, एक चीज़ लगाता है रेजिस्टेंस पे, और जो तीसरी चीज़ है वो तीसरी चीज़ जो है वो आपको ये जो ट्रेड है ये आपको मार्केट में हैमर पे लगाता है, और हैमर पे लगाने के बाद इंगल्फिंग पे लगाता है, इंगल्फिंग पे लगाने के बाद डूजी पे लगाता है। मतलब ये जो प्राइस एक्शन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उन पे लगाता है। अब क्या है कि इसकी ट्रेडिंग देखते हैं ट्रेडिंग हिस्ट्री पे। तो ये फर्स्ट टाइम पे जो ट्रेड लगाता है वो 0.01 की लगाता है। ये देखें 0.01। अभी देखें ये इसने सेल की ट्रेड लगाई 0.01, 1.1595 पे लगाई, और इसने जो टीपी था वो 1574.5 पे 74.2 पे लिखा। मतलब इसने 21 पिप टीपी रखा और 19 पिप स्टॉप लॉस रखा। इसमें क्या होगा कि आपको 20 पिप प्रॉफिट आ जाना है और 20 पिप का आपको लॉस आ जाना है, क्योंकि ये 10 सेंट आपसे ले रहा है। और $2.12 इस बंदे ने प्रॉफिट कमाया है। जब इसने पहली ट्रेड 0 इसकी लगाई, इसके टीपी हुआ, इसने जो नेक्स्ट ट्रेड लगाई वो फिर 0.01 की लगाई है। ये अपने लालच ज़्यादा नहीं कर रहा, बल्कि कोशिश कर रहा है कि अपनी स्ट्रेटजी से लोगों को प्रॉफिट दिया जा सके। अब देखेंगे इस जगह पे एक सेल हुआ, आई डोंट नो किसने दरमियान से क्यों काट दी। इससे मैं पीछे आ जाता हूँ। ये देखें ये $19 का वेट रहा है। फर्स्ट टाइम पे 0.01 की ट्रेड लगी और इसने 1.90 आपको $2 पूरा पड़ा होगा, और इस बंदे को 1.90 1.3186 पे इसकी ट्रेड लगी। 1.3165 पे टीपी था और 1.3205 पे एसएल था।
तो सेल की ट्रेड ने एसएल किया, 19 पे इसने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था और $1.90 का इंजेक्शन लग गया तमाम को, आपको $2 का लगा होगा। नेक्स्ट टाइम पे 0.01 की जगह इसने 0.02 ट्रेड लगाई, सेम 20 पिप टीपी लगाया, 20 पिप एसएल लगाया। इस जगह पे दूसरी ट्रेड भी इसके अगेंस्ट चली गई और इसमें $3.84, $19.2 पे स्टॉप लॉस और 21 पे इसने टीपी लगाया और $3.84 इनको लॉस हो गया। तीसरी बार 0.02 की जगह 0.04 लगाई, 0.04 अब इसने अक्ल से काम लिया। तीसरी ट्रेड इसके हक में चली गई और तीसरी ट्रेड में इसको 21 पिप का टीपी आया, $8.40 प्रॉफिट आया। 8.40 में से हर ट्रेड पे 40 सेंट इसको चले गए और $8 आप लोगों को आए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ वही यूज़ कर रहा है 2% डेली प्रॉफिट फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। तो इस चीज़ में आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करें, कोई और भी यूज़ करें। जो चीज़ें हमने आपको दी हुई हैं इन चीज़ों पे दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है और आप लोग अगर नहीं कमा रहे, नहीं समझ रहे तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है। और देखें ये तनी स्टूडेंट आज से पहले इस बंदे की 3 ट्रेडें तो लगातार स्टॉप लॉस कर चुकी हैं, चौथी ट्रेड कभी स्टॉप लॉस नहीं किया और $132 जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, इसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ऐसा होगा कि आपकी 6 ट्रेडें 5 एसएल करती हैं, 6ठी टीपी करती है, तब भी आपको प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा। ये स्ट्रेटेजी है 2% डेली प्रॉफिट। हर ट्रेड का 20 पिप टीपी लगाता है, 20 पिप एसएल लगाता है। ये मैं अकाउंट हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये इस अकाउंट की है, लास्ट 3 मंथ कर लेते हैं। ये फर्स्ट डिपॉजिट $100 का था। इसके बाद आप देख सकते हैं $2, $3.4, 1.91, मतलब 4.12, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये होता रहता है। और कभी कभी ये एक्सपीरियंस लोग हैं तो एक्सपीरियंस लोगों में ये होता है कि जब कभी मार्केट बहुत ज़्यादा डेंजरस सूरत हाल कर देती है तो थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट के ऊपर भी वो जाने देते हैं। तो जहाँ भी एसएल हुआ था उसी जगह से नेक्स्ट ट्रेड डबल कर दे। आप देख सकते हैं 0.04 की एक ट्रेड लगी हुई है और 0.08 की एक ट्रेड भी आपको इधर से नहीं मिलेगी। बेशुमार ये 0.08 की एक ट्रेड लगी हुई थी, नहीं 0.08 की एक बाई लिमिट लगी हुई थी, ट्रेड एक्टिव नहीं होने दी। शायद इस बंदे का कोई सोच होगी कि यार शायद नेक्स्ट ट्रेड हमारी 0.08, कोई भी ट्रेड 0.08 की आज तक एक्टिव नहीं हुई। विड्रा $19 एक बार है। इसके बाद विड्रा पे जब हम आते हैं तो ये भी विड्रा $13.48 है, ये भी $16 का विड्रा है, ये भी $13 का, मतलब ये वीकली आपका विड्रा थोड़ा बहुत ये $600 का विड्रा आया हुआ है। तो ये जो विड्रा है ये आपका कराता रहता है। तो ये सिर्फ 2% डेली पे आता है, ज़्यादा मेहनत जो करता है ये तो उसको है। आप भी आ सकते हैं, 2% पे आ सकते हैं। और भी हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, आई थिंक आपके लिए जो कामयाबी है वो बहुत ईजी रहेगी। तो आज की जो स्ट्रेटजी है, ये जो दुनिया के अंदर टॉप पे बंदा राज कर रहा है, इसकी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने हमने दे दी है। अब देखें आपने इस पे गौर करना है कि किस तरीके से आपने इस पे अमल करना है और काम कर सकते हैं। कोई सवाल बनता है राब्ते कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।